अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। अभी हाल ही में चीन से एक न्यूज़ निकल कर आई थी जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। चीन के एक यूनान प्रांत में मुस्लिम लोगों और पुलिस में झड़प देखने को मिली थी। दरअसल ये मामला उस समय का था जब चीनी पुलिस यूनान प्रांत शहर में मस्जिद तोड़ने गई, तभी मुस्लिम लोगों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। इसी बीच एक खबर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि सारी दुनिया के मुस्लिम देश चीन से डरे और वो इस मुद्दे पर कुछ नहीं बोले। तो क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। चीन के यूनान प्रांत शहर में हाल ही में एक मस्जिद को लेकर पुलिस और मुस्लिम लोगों के बीच झड़प की खबरें सामने आई। इस घटना से जुड़ा वीडियो भी काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। चीन के स्थानीय प्रशासन ने यूनान प्रांत के नागू कस्बे में बनी 13वीं सदी की नजीइंग मस्जिद के गुंबद और मीनार को ढहाने का फैसला किया था। नागू की नजीइंग मस्जिद एक बड़ा लैंडमार्क है। बीते कुछ सालों में इस मस्जिद का विस्तार किया गया है। इस दौरान नई मीनारें जोड़ी गई हैं और एक नया गुंबद भी बनाया गया है। लेकिन साल 2020 में एक अदालती फैसले में कहा गया था कि मस्जिद में किया गया निर्माण अवैध है और इसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। अदालत के इसी फैसले की तामील होने का प्रयास होते जा रहा है। इस कारण इलाके में भारी प्रदर्शन हुए थे। इसके साथ ही चीन का जोर धर्म के चीनीकरण पर है। वो मस्जिदों के निर्माण में चीनी वास्तविक कला का बढ़ावा देता है। चीन के यूनान प्रांत की हालिया घटना पूरी दुनिया ने देखी है। चीन ने बीगर मुसलमानों के दमन की खबरें बाहर आती रही हैं और उनको जबरन निगरानी कैंपों में भी भेजा जाता रहा। चीन इन कैंपों को री एजुकेशन कैंप बताता है। इन सभी मामलों में दुनिया के मानवाधिकार संगठनों से लेकर अमेरिका, ब्रिटेन और कई यूरोपीय देश खुलकर चीन की निंदा कर चुके हैं और करते रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम देशों की ओर से कोई बयान नहीं आया है। मुस्लिम देशों का संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC ने भी इस पर कभी कोई टिप्पणी नहीं की। यहाँ तक कि बीते साल पाकिस्तान में हुई OIC की बैठक में चीन के तत्कालीन विदेश मंत्री वांग यी विशेष स्थायी के रूप में पहुंचे थे। इस दौरान वांग यी ने यह बताया था कि चीन में मुसलमान कितने बेहतर तरीके से रहते हैं। वांग यी ने संयुक्त राष्ट्र में चीन का समर्थन करने को लेकर मुस्लिम जगत का शुक्र भी अदा किया था। अक्सर ये देखने को मिला था कि संयुक्त राष्ट्र में जब भी चीन से जुड़ा कोई प्रस्ताव आता है तो उससे पहले मुस्लिम देश अनुपस्थित रहते हैं। OIC की बैठक के दौरान वांग यी ने वादा किया था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत चीन मुस्लिम देशों पर 400 अरब डॉलर निवेश करेगा। मुस्लिम देशों और OIC की चीन की कड़ी कार्रवाई पर चुप्पी को विश्लेषक राजनीतिक नौटंकी की भी बताते हैं। लोकतंत्र देश चीन में मानवीय अधिकार उल्लंघन का मुद्दा हटाते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर OIC के सदस्य देश पाकिस्तान, UAE, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, मिस्र और कुवैत चीन की तारीफ करते रहे हैं। चीन का कहना है कि वो शिजियांग में चरमपंथ को लेकर ख़त्म करने के लिए नीतियाँ अपना रहा है। थिंक टैंक रिजर्वर ऑफ फाउंडेशन के फॉलो एजाज वानी अपने एक लेख में लिखते हैं कि OIC देशों ने चीन में अपने मुस्लिम विरोधी नीतियों का समर्थन देकर न सिर्फ उनका समर्थन किया है बल्कि चीन में इस्लामोफोबिया को बढ़ाया है और वो भी अपराध के भागीदार हैं। मुस्लिम देशों की चुप्पी पर एजाज बानी कहते हैं कि मुस्लिम देश सत्तावादी और हस्ताक्षरवादी नीतियों के कारण लोकतंत्र से खतरा महसूस करते हैं और ख़ास करके अरब स्प्रिंग के बाद चीन ने इन मौजूदा परिस्थितियों का फ़ायदा भी उठाया है। बानी चुप्पी की दूसरी वजह चीन की भारी भरकम कर्ज को बताते हैं। वो कहते हैं कि चीन इन सभी मुस्लिम देशों को बिना किसी शर्त के कर्जा दे रहा है। कतर ने साल 2019 में संयुक्त राष्ट्र के पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन उसने सीधे तौर पर चीन की निंदा भी नहीं की थी। साल 2009 में तुर्की की सरकार ने चीन पर नरसंहार के आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में उसने भी नरम रवैया अपना लिया क्योंकि तुर्की की अर्थव्यवस्था बहुत हद तक चीन पर ही निर्भर है। द वॉशिंगटन में राजनीतिक विश्लेषक जोनाथन हाफ लिखते हैं कि चीन मुस्लिम देशों के साथ धार्मिक गतिविधियां बढ़ा रहा है। चीन इस्लामिक एसोसिएशन के जरिए मध्य पूर्व में चीन के धार्मिक प्रयास तेज हो रहे हैं
साल 2021 में राष्ट्रपति शी ने धर्म के चीनीकरण का नारा दिया था, जिसका अर्थ था कि धार्मिक आस्थाओं को चीनी संस्कृति और समाज के अनुकूल बनाना। ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में चाइना पॉलिसी के एक्सपर्ट माइकल पिलार मुस्लिम देशों की खामोशी का कारण चीनी के आर्थिक शक्ति और पलटवार का डर बताते हैं। मुस्लिम देशों की चीन के डर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।